संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी हमेशा मेरे से मैसेज करते हैं कि बेटा आपका बहुत नाम रोशन करेगा, तो उससे पहले आप शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करो। तो गुरुजी ने काफ़ी मेरे परिवार की रक्षा की है, हमेशा की है। मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है। गुरुजी का एक दिन अचानक मैसेज आता है फ़ोन में, फेसबुक के माध्यम से। तो उसमें लिखा रहता है कि बेटी, आज मैंने तेरे बेटे की रक्षा की है, उसमें भारी संकट आने वाले थे। तो शाम को मेरे बेटे का कॉल आता है कि मम्मी, आज मैं अपने बाथरूम में फिसल गया था, क्योंकि वो हॉस्टल पढ़ता है। वहाँ से शाम को कॉल आता है कि मैं बाथरूम में फिसल गया था, पर मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बच गया था। क्योंकि वहाँ 2 बच्चे 2 दिन पहले उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, बाथरूम पे स्लिप हो गए थे वो भी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने मेरे बच्चे की रक्षा की है। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती। गुरुजी, जैसे आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, ऐसे सभी के परिवार की रक्षा करना। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रही है आंटी, उनकी पूरी फैमिली की रक्षा करना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। और जो संगत मेरी इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनकी फैमिली की भी रक्षा करना, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। गुरुजी हमेशा रक्षा करते हैं। मुझे मैसेज के माध्यम से कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो। इसलिए आज मैंने सोचा, अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं सुबह आपको अपना सत्संग यहाँ पर शेयर करके बता रही हूँ। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने हमेशा रक्षा करी है मेरे परिवार की, मेरे हस्बैंड की भी रक्षा करी है। एक बार वो स्कूटी से आ रहे थे घर बाइक से, और सामने से एक स्कूटी आई हुई तो टकराने वाली थी, कह रहे थे। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि वो बच गए। हल्की सी हाथ पे रॉड जैसे आई थी, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बाइक संभाल ली थी। गुरुजी का उसी दिन मेरे पास मैसेज भी आता है कि बेटा मैंने तेरे पति की रक्षा करी। तो गुरुजी की जो महिमा है संगत जी, बहुत अपरंपार है। आप उनकी हमेशा पूजा करते रहे। गुरुजी से जो आप मांगेंगे गुरुजी ज़रूर पूरा करते हैं। मुझे तो गुरुजी ने सब कुछ दिया अभी तक। मैं चाहती हूँ गुरुजी हमेशा आप मेरे सर पे अपना हाथ रखना, गुरुजी मेरे परिवार पे अपना हाथ रखना। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अपने नेक्स्ट सत्संग पे फिर दोबारा आऊँगी। तो इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और शुक्राना सत्संग शेयर करने या सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल रात को मैं टीवी लगाया तो मूवी लगा दी थी, वो वेब सीरीज़ में आ रही थी, पार्ट में आ रही थी, तो मैं देख रही थी। तो काम भी कर रही थी, बच्चों का भी थोड़ा ड्राइंग व्राइंग का करते करते बच्चे सो गए थे, मैं देख रही थी। तो मुझे टाइम हो गया था, पता नहीं 2:30 पौने 3 बज गए थे। तो मन में ये भी था कि मैं टीवी देख रही हूँ, पर मैं मंत्र जाप के लिए टाइम नहीं निकाल रही, तो मुझे करके सोना चाहिए, मेरे मन में ये आया। तो शायद पौने 3 से या 3:40 2:40 ऐसे ही कुछ का टाइम था, पौने 3 से पहले का। तो मैंने बोला चलो मैं मंत्र जाप करके ही सोती हूँ। वैसे लिंक
कई बार आता है अमृत वेले का, पर वो आता है 4 बजे के करीब का और ख़त्म 5:30 होते हैं, 6 बज जाते हैं। तो फिर मैं सो नहीं पाती थोड़ी देर भी, तो इसलिए मैं सॉरी गुरुजी, मैं जल्दी से ज्वाइन नहीं करती। और आजकल वो आंटी को मैंने बोल रखा है कि जब मैं कर सकती हूँगी तो अभी आप मुझे लिंक भेजना, आप मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मुझे सोते-सोते वैसे भी लेट हो जाता है। तो मैंने मंत्र जाप किया, अपना पाठ वगैरह किया, सब करके मैं 4 बजने वाले थे। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, क्योंकि मुझे 6:30 बजे तक उठना है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो संगत जी देखिए, मैं बस हाथ जोड़ के सो गई गुरुजी के सामने जाप वगैरह करके। तो जब अलार्म बजा तो मुझे एक ही अलार्म याद है कि दूसरा मैं बंद करने उठी थी, ये याद नहीं आ रहा मुझे संगत जी। तो मैंने एक अलार्म बंद कर मैं सो गई, मैं भी उठती करके, मुझे ये लगा कि दूसरे में उठ जाऊँगी। पर संगत जी मेरी आँख लग गई, मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मेरी आँख खुली ना तो 7:07 हो रहे थे। पहले तो मैं टाइम देख के खुश हो गई कि अरे वाह 7:07 बाबा 777 की ब्लेसिंग। फिर मेरे को एकदम मैं घबरा गई, अरे मेरी तो बेटी की कैब निकल जाएगी, 7:20 पे आती है। और भाई मैंने उसको जल्दी उठाया, मैंने गुरुजी आपने शुक्र है उठा दिया, पर बस जल्दी ये चली जाए। वो भी छुट्टी करने के बहाने थोड़ा टल-मटल करी, मम्मी अब लेट हो जाएगा, मतलब तू जा कोशिश करते हैं। तो जल्दी सब करा, गुरुजी ने करवाया। और मैंने गुरुजी की निकली तो वो लेट थी, मतलब मैं गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ मेरी विनती सुनना, आप ही लेके जा रहे हो, स्कूल बस में ही लेके जाना, इसकी स्कूल बस ना निकले, आप ही स्कूल बस में लेके जाओगे, साथ रहोगे, लेके आओगे। मैं प्रार्थना करी बाबा प्लीज़ गुरुजी वैसे लेट हो गया है, मेरे पे ही सारी बात आ जाएगी। और दादाजी गए हैं छोड़ने, पर बरसात का टाइम है, फिर उनको भी लगेगा कि छोड़ के आ रहा हूँ, फिर मुझे बस निकल गए, मुझे आगे खुद लेके जाना पड़ेगा, तो बड़ी परेशानी होगी उन्हें भी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी कैसी अरदास तो नहीं, बस वैसे चली जाती है, पर कह रही मेरी मम्मी की। वैसे तो मैं समझ गई थी, क्योंकि पापा गुरुजी मेरे ससुर टाइम से घर आ गए थे, तो मैं समझ गई कि बस में गई है। मतलब हाँ गुरुजी थैंक यू। आके मेरी बेटी भी बता रही कि मम्मी वैसे तो बस चली जाती है, पर आज खड़ी हुई थी। मैं कह रही गुरुजी है ना, गुरुजी ने मेरी विनती सुनी थी, देखो खड़ी बाबा रुके हुए थे कि चल बेटी को लेके बस में ही जाना है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना। फिर उसके जाने के बाद मैं अपने बेटे को भी बड़े जल्दी भेजना था, मतलब बस ना निकल जाए, मतलब गुरुजी इसकी भी सॉरी वो कैब में जाता है। तो मैं गुरुजी से कह रही गुरुजी जल्दी हो जाए, इसकी कैब ना छूटे। तो हो गया, कैब वाले का फ़ोन आया, मतलब बस शूज़ पहनाने, वाटर बॉटल रखनी थी, शूज़ पहनाने थे। फिर मेरे ससुर अंकल ही नीचे खड़े थे, उनके पास छाता था, तो मेरा जा दादू छोड़ देंगे कैब तक। तो वो भी चले गए, बच्चे दोनों गुरुजी की कृपा से लेट नहीं हुए और चले गए, स्कूल चले गए। और जबकि आज कितनी बारिश हो रही थी संगत जी, तो बाबा जी की कृपा से वो चले गए और अच्छे से अपना पढ़ा के घर आ गए। छुट्टी नहीं हुई, नहीं तो बच्चे छुट्टी करके घर में वैसे ही उधम करते हैं संगत जी, काम भी छूट जाता है, मुश्किल होती है। तो बाबा की ने मेरी विनती सुनी, मेरी अरदास सुनी। बाबा आपका बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी जब मैंने आज पूजा की ना, तो उसमें बाबा जी रोज़ ही दर्शन देते हैं। पता नहीं आज मेरे को क्यों आया कि मेरे मन में पूछूं कि क्या बना है, बहुत मुझे लग तो रहा था कुछ है, क्या है, लौंग है, फेस है। तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए ना 2 पर्ची रख के यस नो की, तो गुरुजी ने बोला यस। तो मतलब गुरुजी क्या बना है, लौंग बनी है कि पता नहीं, मैंने फूल पूछा था कि लौंग पूछा था, कुछ पूछा था, तो गुरुजी बोला नो। तो मतलब गुरुजी वैसे ये अगर ये फेस बना है स्वरूप, तो मुझे गणेश जी का लग रहा है कि ये गणेश जी के रूप में, अपने फेस के रूप में मुझे दर्शन दिया आपने, आपका दर्शन दिया गणेश जी के रूप में। तब गुरुजी ने बोला यस। तो मैं ना हाँ लग तो रहा था, मतलब जैसे नोज़ होते हैं, एयर होते हैं, वो देख के लग रहा था कि मुझे जैसे गणेश जी बने हुए हैं। तो मैंने जब गुरुजी से पूछा तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया हाँ कि मैं गणेश जी के रूप में दर्शन दिया था। मतलब शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे हैं मेरे पेट की परेशानी के लिए, बीमारी के लिए। तो मैं परेशान थी, मैं सच्ची में परहेज नहीं कर पाती। मैं बोल रही थी गुरुजी मेरा ध्यान तो सिर्फ आप रखेंगे, कौन रखेगा मेरा ध्यान, मैं सबका कैसे करूँ, मैं सबका अलग अलग नहीं बना सकती। बच्चे कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, मैं थकी होती हूँ तो मैं अपना स्पेशल कुछ नहीं करती, मैं थक जाती हूँ। बाबा जी तो मेरा ध्यान तो आप ही रखेंगे, मेरी मदद कीजिए, मेरी परेशानी बीमारियाँ दूर कर दीजिए। पूरा विश्वास है मुझे। मैंने मन में से सोची बाबा जी मुझे पता है मैं बच तो जाऊंगी, पर मैं हॉस्पिटल अगर भी जाने की नौबत भी आएगी तो भी बच जाऊंगी, आप बस मेरी मदद कीजिए, मेरी कृपा करिए। फिर मेरे को एक गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि विटामिन डी आंटी के लिए कोई टैबलेट लेने के लिए। तो मैंने बोला गुरुजी वो सत्संग सुनाया था आपने, तो क्या विटामिन डी की गोलियां मुझे भी लेनी चाहिए हफ्ते में एक बार? तो गुरुजी ने बोला यस। तो संगत जी मुझे नींद भी बहुत आती है, बहुत नींद आती है। एक तो रात को तो हो ही जाता है लेट, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आती है। और संगत जी गुरुजी को पता है कि मैं परेशान हो रही थी। मेरा गुरुजी मेरे पेट में ना दिक्कत लग रही है हल्की हल्की, और मैं परहेज भी नहीं कर रही,
मैंने गुरुजी से पूछा था मेरा गुड़ खा लूँ, गुरुजी ने मना कर दिया। फिर मैं ना मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने मीठी मट्ठी होती है वो खा गई। बोला गुरुजी मेरे बस की नहीं हो रही, मैं परहेज में कैसे करूँ, मेरा मन होता है कुछ खाने का और मैं परहेज नहीं कर पा रही, मैं क्या करूँ, मुझे कौन बना के देखेगा, मैं किस किस का अलग अलग करती रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो संगत जी मैं दिन में गुरुजी ने मुझे सुलाया, मैं सो गई दिन में, आज मैं बहुत अच्छे से सोई। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन मतलब गुरुजी ने नहीं दिए, गुरुजी ने मुझे एक सपना दिखाया संगत जी, जिसमें गुरुजी नहीं थे पर मुझे कहते हैं ना गुरुजी सपने में आके हमारे कष्ट काटते हैं। तो मैंने उन सबको देखा जो हमारे ऊपर कुछ करते हैं उल्टा सीधा, उन सबको भी देखा संगत जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि अपना सपना बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर मैंने ना ऐसा कुछ देखा कि मतलब उन लोग को देखा। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पता कि वो शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया। और आज का जो सपना था ना दोपहर का गुरु संगत जी, वो मुझे बिल्कुल याद है। ऐसा लग रहा था जैसे ना मैं भी थी उस सपने में, मैं मेरी छोटी बहन के साथ, और वो जैसे शादी से पहले का सब चल रहा हो। और मेरा ना बहुत लंबा मतलब पूरा सपना मुझे याद था पूरा। मैं कह रही गुरुजी आप कष्ट काटते हो, आप मेरा कोई ना कोई कष्ट काट रहे हो, मुझे पता है। तो पहले एक बार मेरे को छिपकलियाँ भी दिखी थी, रोटी में भी बाबा ने छिपकली के रूप में दर्शन दिए, घर में भी बहुत आ रही थी। तब मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी का रूप होती है, इसलिए भी शायद इसलिए भी दिखा रहे हो। फिर एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये भी सुनाया था कि एक आंटी ने छिपकली के रूप में दर्शन दे के ना उनका कोई बीमारी काटी थी। तो मुझे हो सकता है बाबा जी अब मेरी बीमारी भी परेशानी भी दूर कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, वो तो बाबा जी जाने। पर मैं बाबा जी मेरे बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं संगत जी। अब अभी मैं परेशान हो रही थी, बोला गुरुजी अब मेरे से ना बहुत अच्छा तो नहीं बनता खाना, वैरायटियाँ मैं नॉर्मल बनाती हूँ, बच्चों को मेरे को परेशान करते हैं, वो कभी कुछ खाते कभी नहीं खाते, मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो एक अभी गुरुजी ने मुझे एक स्क्रीन पे मैसेज आया था कि सवेरे सवेरे शुक्राना करके तो देख, फिर देख नज़ारे, देख तेरी किस्मत की लकीरें कैसे बताता हूँ। तो मैंने 2 पर्ची रख के पूछा गुरुजी क्या मुझे सुबह अपना शुक्राना, आप चाहते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग सुबह सुबह करूँ? उस वक्त बाबा जी मैं नींद में टूल हो रही होती हूँ, झूम रही होती है नींद में, बच्चों के लिए भी उठना होता है, फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी अपना सो जाती हूँ। तो आप क्या चाहते हो कि मैं सुबह अमृत वेला में शुक्राना करूँ? तो गुरुजी ने बोला नो। तो मेरा जैसे मैं संध्या वेले में करती हूँ तो वो सही है। गुरुजी ने बोला यस। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सभी बहुत कुछ घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कोई भी हमारे को दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। बस थोड़ी हमारी अंदर जो बीमारियां होती है गुरुजी हमें सत्संग सुना के कटवा रहे हैं। दिक्कत है, कमजोरी है, मेरे को नींद आती रहती है, एक तो लेट भी सोती हूँ, ऊपर से फिर है भी कुछ, वो गुरुजी धीरे धीरे मुझे ठीक कर देंगे। और बहुत कृपा है बच्चों पे, मुझ पे, अपने घर पे और अंकल जी पे, बहुत बहुत सब बढ़िया चल रहा है। उनकी मेरे हस्बैंड की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, घर परिवार सब गुरुजी की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं गुरुजी का तो कितना भी गुणगान करूँ, बहुत 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 बढ़िया है। आज एक सत्संग में भी एक आंटी जी बता रही थी कि ये मैसेज उनके लिए जो गुरुजी के पास बैठ के बात नहीं करते, अपनी परेशानी नहीं बोलते। मैं बोलती हूँ चलते फिरते, तो फिर मैंने आज बोला गुरुजी मैं परेशान हूँ, मैं रोज़ अलग अलग कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने मुझे बोला अपनी परिस्थिति में से निकलो, हल निकालो, कुछ करो। तो अब कोशिश करती हूँ गुरु संगत जी, मैं सब गुरुजी ही करवाने वाले हैं, मदद करेंगे गुरुजी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।